आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न पर। यहाँ पर देखो रीजनिंग का सेशन है। रीजनिंग के सेशन में यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रैंकिंग में सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा। देखो रैंकिंग में यहाँ पर आपसे दो टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है पोजीशन ऑफ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन पूछेगा, आइदर लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पर देखो, जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसके लिए कई कंडीशन बनती हैं, लेकिन अप्रोच जो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट प्लस यहाँ पर राइट, और इसमें हम कर देंगे -1। तो आपका यहाँ पर टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर पोजीशन स्टूडेंट की पूछी जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल माइनस लेफ़्ट की पोजीशन दी है या राइट की दी है। लेफ़्ट देगा तो राइट से आएगा, राइट देगा तो लेफ़्ट से आएगा। ठीक है, और एंड में इसमें हमको +1 करना रहेगा, तो आपका यहाँ पर पोजीशन पता चल जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। अप्रोच ये होनी चाहिए, किसी एक प्लेस पर कोई एक पोजीशन पर आपको लेफ्ट और राइट दो पोजीशन मिल जाएं। जैसे लेफ्ट एंड से आपका यहाँ पर ए है, इसकी लेफ्ट एंड से पोजीशन 10 है, और ए की ही पोजीशन हमें राइट एंड से पता चल जाए कि ये 10 है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट प्लस राइट और -1 यानी 10 प्लस 10 और ब्रैकेट क्लोज यहाँ -1 करेंगे, तो ये आपका 20 -1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 19। ये बात क्लियर है। आप कभी भी ये नहीं यहाँ पर कर सकते हो कि लेफ्ट एंड से ए दिया है 10 पोजीशन, और राइट एंड से यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन बी है जो 10 पर है। अब आप टोटल नहीं बता सकते हो, तब तक नहीं बता सकते हो जब तक हमको इनके बीच में नहीं बताएगा 0 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, तो ये हमें जानकारी यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए अप्रोच यही होती है कि किसी एक कैंडिडेट की या किसी एक प्लेस पर हमको लेफ्ट और राइट पोजीशन मिल जाए, जैसे ही वहाँ पर दोनों को प्लस करके -1 कर दोगे, टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम -1 क्यों करते हैं उसको भी समझ लो। एक्चुअली जो हमने यहाँ बोला है कि एक स्टूडेंट होता है, तो उस एक स्टूडेंट की लेफ़्ट से भी पोजीशन हमको यहाँ पर पता है, ए है, लेफ़्ट से भी काउंट किया गया है और राइट साइड से भी काउंट किया, तो एक कैंडिडेट को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ -1 करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले में है। आई होप बात क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं टोटल। अब यहाँ पे ये बता दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट हैं, और लेफ्ट एंड से मान लीजिए यहाँ पर विवेक है जिसकी पोजीशन लेफ्ट एंड से 8th है, तो राइट एंड से यहाँ पर बताना पड़ेगा किस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, राइट एंड से हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना, टोटल यहाँ पर टोटल कितना है 20 माइनस, तो यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट की दी है, माइनस यहाँ पे 8 करेंगे, और यहाँ पे +1। अब देखो +1 ये इसलिए करेंगे क्योंकि जो विवेक है उसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन एक बार काउंट करी है, अगेन हम राइट हैंड से उसको डबल काउंट करेंगे, तो हमें काउंट करना पड़ेगा, तो +1 करेंगे। तो यहाँ पर 20 - 8 करेंगे, 12 में +1 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना 13 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर कितना बनेगा 13, राइट हैंड से उसकी पोजीशन 13 हो जाएगी। तो आई होप आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, ओनली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं और पोजीशन ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं निकालना है, बाकी सिचुएशन अलग अलग मिलेगी। अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि आपको एक ही पोजीशन पे दो कंडीशन मिल जाए, लेफ्ट और राइट। अगर लेफ्ट और राइट एक पोजीशन मिल गए तो आप तुरंत वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ वन की बात करें, तो इन अ रो ऑफ अजय 19th फ्रॉम राइट एंड 24th फ्रॉम लेफ्ट। तो अजय की यहाँ पर अगर हम बात करें, अजय 19th फ्रॉम राइट, 24 फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो एक ही कैंडिडेट अजय की बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड से 24 है, राइट हैंड से कितना है 19 है,
तो एक ही हमको कैंडिडेट की पोजीशन मिल गई, तो लेफ्ट और राइट कर देंगे। 24 प्लस 19 करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा 43, -1 करना रहता है तो आपका आंसर कितना आएगा 42। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ 60% गणेश इज 26 फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया, इस रो में टोटल स्टूडेंट कितने 60 हैं। गणेश 26 लेफ्ट एंड से है, लेफ्ट एंड से कितना है 26 नंबर पर है, तो आपको बताना है राइट एंड से कितना होगा। तो टोटल माइनस लेफ्ट, ठीक, माइनस लेफ्ट वैल्यू कितनी 26, और हमें लास्ट में यहाँ पर क्या करना होता है +1 करना होता है। तो यहाँ पर 60 से 26 माइनस कराएंगे 34, +1 यहाँ पे करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 35 आ जाएगा। क्लियर बात, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स वाई के बाएं चौथे स्थान पर है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो का मतलब सेकंड पर्सन वाई। वाई दाएं छोर से किसने राइट हैंड साइड से कितने 17 पोजीशन पर है, यहाँ पर आपका ये वाई है, ठीक है। और एक्स है वो वाई के लेफ्ट में 4th पोजीशन है, तो वो लेफ्ट अगर 4th जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक्स आएगा, तो 4th का मतलब 17 में +4 कर देंगे, ये 21 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दाएं छोर से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी राइट हैंड से थी और हम आगे यहाँ पर बढ़ गए, तो ये 21 है, ये राइट साइड से ही है, तो आंसर नंबर कौन सा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 21st पोजीशन। क्लियर बात। नेक्स्ट, एक क्लास में सभी छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। अलवर्ट शीर्ष से 6वें स्थान पर है, यानी अलवर्ट टॉप से 6 पोजीशन पर है, ठीक है। नीचे से 23वें स्थान पर है, यानी बॉटम से 23rd पोजीशन पर है। ये हमें ऊपर से 6 है, नीचे से 23rd है। तो यहाँ पर पूछना कुल छात्रों की संख्या, देखो टॉप बॉटम हो या लेफ्ट राइट हो, हमें एक ही पोजीशन अलवर्ट की 2 पोजीशन मिल गई हैं, तो दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पर 29 आएगा, -1 कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ 40% क्यू इज 23rd फ्रॉम द राइट कॉर्नर। 20, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, 23rd है कहाँ से राइट साइड से, ठीक है। क्यू की पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट से पूछ रहा है। 40 - 23 +1 कर दो, टोटल से माइनस हमने कर दिया राइट की पोजीशन, +1 करेंगे तो 40 से 23 माइनस करेंगे 17 + 1, आपका आंसर यहाँ पर कितना 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। राहुल बाएं से 33वें स्थान पर है, राहुल लेफ्ट हैंड से 33 पोजीशन पर है, और राहुल के दाएं केवल 16 व्यक्ति हैं। अगर इसके दाएं 16 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर 16वां व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर टोटल 16 हैं। अब यहाँ पर कह रहा है इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो केवल 16 व्यक्ति थे, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दो, तो ये आपका ऐड कितना हो जाएगा 33 + 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 49। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रो में कितने हो जाएंगे 49। क्लियर है बात। इन अ रो यस 15th फ्रॉम लेफ्ट, यस 15th नंबर लेफ्ट से है, एंड रीमा इज 56 फ्रॉम राइट एंड 16th टू द राइट ऑफ मोनू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 56 हम रीमा को राइट हैंड से कर देंगे, अब रीमा यहाँ पर 56 होगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि रीमा यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे उसकी पोजीशन 56 हो, ठीक है। और मी अगर देखा जाए रीमा और मोनू, मोनू ये दिया गया है, उसका यस से कोई लेना देना नहीं है। यस की पोजीशन के रिगार्डिंग अगर हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पर बता पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम आंसर नहीं बता सकते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा कांट बी डिटरमाइन, यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, हम नहीं यहाँ पर बता सकते टोटल कितने होंगे। क्लियर है। सिया बाएं छोर से 98वें स्थान पर है, 18वें, तो यहाँ पर सिया लेफ्ट हैंड से 18th पोजीशन पर है। रिंकू के दाएं से 12वें स्थान पर है, और रिंकू के दाएं 12वें स्थान पर है। तो देखो रिंकू के दाएं स्थान पर है, तो यहाँ पर रिंकू रहा होगा, रिंकू के दाएं है तो ये रिंकू 6 पे रहा होगा ना, और उसके दाएं 12 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। जो दाएं छोर से 38वें स्थान पर है, दैट मीन्स यहाँ पर बात करी जा रही है रिंकू की, रिंकू का मतलब जो का बोला है, तो ये दाएं छोर से 38वें स्थान पर है, यानी रिंकू राइट हैंड से 38 पर है। अब देखो रिंकू की 2 पोजीशन पता चल गई, एक लेफ्ट से 6 है और लेफ्ट राइट से 38 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 38 + 6 करेंगे
तो ये आपका 44 बन जाएगा, -1 कर देंगे तो 43, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, यही पूछा है 43 हो जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या पूछी गई। क्लियर, अच्छे से बात है। नेक्स्ट, 105 छात्रों के एक समूह में रवि की रैंक ऊपर से 36वीं है, तो टोटल यहाँ पर आपके कितने हैं 105। अब रवि हमारा टॉप से कितना है 36, सारिका की रैंक नीचे से 41वीं है, नीचे से सारिका है 41 रैंक पे। रवि और सारिका के बीच कितने छात्र हैं, देखो अभी अगर हम आपसे ये पूछें, ऊपर से दूसरा नंबर है और नीचे से तीसरा नंबर है, टोटल यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं रो में, तो ऊपर के 2 निकाल दो, नीचे के 3 निकाल दो, 3 और 2 जोड़ो 5, 5 10 से माइनस करो तो आंसर कितना, यानी बीच में कितने 5 होंगे, तो ऊपर नीचे की दोनों पोजीशन टोटल से माइनस करा दोगे तो मिड के आपके बचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 + 41, ये आपका हो जाएगा 77। तो 77 के बीच में ही तो आपको यहाँ बताना है, तो 105 -77 यहाँ पर कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 15, 7 जाएगा आपके पास 8 आएगा, 9 से 7 2 जाएगा तो 7 जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 28, यानी बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 28 स्टूडेंट होंगे। बात क्लियर है। 100 छात्रों के एक बैच में काव्या की रैंक ऊपर से 50वीं है, ऊपर से 50वीं है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 छात्र हैं और ये ऊपर से हैं। लकी की रैंक नीचे से 68वीं है। अब देखो 50 थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, बीचों बीच में एकदम आएगा, ठीक है। ये है काव्या यहाँ पे और इसकी रैंक 50 है। अब नीचे से अगर देखा जाए काव्या के नीचे टोटल कितने बचे हैं 50 और बचेंगे, बट नीचे से जाएंगे 68 पर जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा, ये आपका आ जाएगा लकी और इसकी रैंक कितनी है 68 है। तो काव्या और लकी के बीच कितने छात्र हैं। अब देखो एक चीज़ दो तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला कि इन दोनों को ऐड करो 68 + 50, तो आपका ये बन जाएगा कितना 118। अब देखो जब हम ऊपर से आ रहे थे काव्या की पोजीशन पर तो बीच में लकी मिला था, काउंट करा, और जब नीचे से हम लकी पर जा रहे तो देखो काव्या यहाँ पर मिली है तो यहाँ पर गई, ये दोनों कैंडिडेट 2 बार काउंट हो गए, -2 कर दीजिए 116 आएगा। इस 116 से ये 100 माइनस कर दो, यानी 116 - 100 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिनट में कितने 16 यहाँ पर हो जाएंगे। बात अच्छे से क्लियर है। चलो दूसरा तरीका यहाँ पर देखो, दूसरा तरीका ये है, अगर ये नीचे से 16th पर 68 है तो टॉप से यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये नीचे से 60 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 - 68 और इसमें हम कर देंगे +1, तो हमें टॉप से पोजीशन पता चल जाएगी। 68 माइनस करेंगे आएगा 32 + 1, तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी 33 आ जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये कह देते हैं कि यहाँ से ये भी पोजीशन हटा देते हैं। लकी टॉप से किस पोजीशन पर है 33 के पर, तो 33 और 50 के बीच में देखना है कितने यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 33वें को भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। 50 - 33, तो आंसर आएगा 17। तो आपने 33वां स्टूडेंट तो निकाल दिया, अभी 50वें को निकालना है, तो यहाँ -1 करेंगे तो अगेन आप देखोगे तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपके पास यहाँ 16 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक पंक्ति में कुछ लड़कियां हैं और वे सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठी। दीक्षा की रैंक बाएं छोर से 19वीं है, दीक्षा यहाँ पर बाएं छोर से 19वीं है। त्रिषा की रैंक दाएं छोर से 17वीं है और उनके बीच 5 छात्र बैठे हैं। तो देखो त्रिषा यहाँ पर आ गई और इसकी दाएं छोर से रैंक कितनी है 17वीं है। इनके बीच में 5 बैठे हैं। अगर ये कंडीशन इस सिचुएशन बनाएंगे तो यहाँ पर 19 और 5 24, 24 और +7 करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर 41 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा यही सिचुएशन नहीं हो सकती। भाई दीक्षा यहाँ पर है 19वें स्थान पर, हो सकता है त्रिषा यहाँ पर हो, ठीक है, ये 17वें स्थान पर है और इनके बीच में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 स्टूडेंट यहाँ भी तो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 हो जाएंगे ऐसे। तो इस कंडीशन पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो जितने मिड में होते हैं, मिड में कितने हैं 5, 5 का यहाँ डबल करो 10, माइनस ये भी डबल काउंट हो रहे हैं, तो ये कितना 10 में +2 यानी 12। जो इस कंडीशन पे आंसर आएगा उसमें से मिड में जितने स्टूडेंट हैं उनका डबल +2 कर दीजिए, उतने स्टूडेंट यहाँ से माइनस करा दो तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 29। अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर 29 भी रखा, 41 भी रखा है, तो कांट बी डिटरमाइन हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये नहीं बताया है
कि जो दीक्षा है त्रिशा के लेफ्ट है या त्रिशा के राइट है। अगर नहीं बताया तो हम दोनों कंडीशन यहाँ लेंगे, दैट मीन्स ओवरलैप कंडीशन ये सेकेंड वाली है और ये नॉर्मल कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन हमें लेके चलनी पड़ेंगी। अगर नहीं लिया तो आंसर आप वहाँ पर गलत टिक करके आ जाओगे। चलो नेक्स्ट है, एक कक्षा में विजय का स्थान बाईं से 34वां है। विजय का स्थान बाएं से कितना है? 34वां है। और अजय का स्थान दाएं से 37वां है। यहाँ पर ये अजय आएंगे और ये 37वें स्थान पर हैं, ठीक है, ये राइट से हैं, ये लेफ्ट से हैं। यदि केवल दिवाकर उनके ठीक बीच में बैठा है, यहाँ पर एक कैंडिडेट है दिवाकर उनके ठीक बीच बैठा है, अगेन यहाँ पर 34 और 37 कितना हो जाएगा? 71, और एक ये दिवाकर है, तो टोटल यहाँ पर हो गए कितने? 72 स्टूडेंट हो गए, ठीक है, इस कंडीशन। बट दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, विजय, और आपका यहाँ पर अजय आ जाएगा, और बीच में यहाँ दिवाकर बैठा होगा, तो ओवरलैप कंडीशन पे क्या करेंगे? बीच में कितने स्टूडेंट हैं? एक स्टूडेंट है, तो एक का डबल करोगे 2, प्लस यहाँ पर 2 और करोगे, तो टोटल आपको 2 इससे कितना 4 माइनस कराना पड़ेगा। दैट मीन्स 68, 68 भी आंसर आ सकता है। अब देखो यहाँ पर आंसर 72 भी है, आपका 68 भी, दो आंसर हैं, नहीं रखा फिर भी हम क्या करेंगे? कांट बी डिटरमाइन, यानी हम आंसर यही वाला देंगे, ठीक है, या तो आप बता दो। चलो नेक्स्ट, 35 छात्रों की एक पंक्ति में अमित दाएं से 15वें स्थान पर, अमित राइट एंड से किस पोजीशन पर है? 15th पोजीशन पर है। और मोहन बाएं से 12वें स्थान पर है, मोहन यहाँ पर 12वें स्थान पर है। मोहन और अमित के बीच कितने छात्र हैं? टोटल यहाँ पर आपको दिया गया था 35, इनके मिड में हमको बताना है, इन दोनों को निकाल दो बाहर, यानी 12 + 15, टोटल ये हो जाएगा कितना? 27। इस 27 को माइनस कर दो टोटल से, 27 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना? 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी बन जाएगा, ठीक है। 25 छात्रों की एक पंक्ति में एक्स दाएं से 19वें स्थान पर है, एक्स दाएं से, टोटल आपके कितने हैं? टोटल आपके यहाँ पर 25 हैं, एक्स दाएं से 19वें पर है, ठीक है। बाई बाएं से 21वें स्थान पर है, 19वां कहीं ना कहीं, इसको 25 है तो यहाँ पर आएगा, ये आपका एक्स हो गया, ये 19वें पर है यहाँ पर, ठीक है। वाई है, अब देखो 19 है तो इधर 6 ही बचेंगे, बट उसको जाना 21 पे, तो ओवरलैप करके इधर जाएगा वाई, तब जाके 21 पहुँचेगा। एक्स और वाई के बीच में कितने छात्र हैं? दो तरीके बताए थे, इस दोनों को ऐड करो, 19 + 21, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। अब ये और ये, जब हम y पर जा रहे थे तो देखो रास्ते में ये x मिला था, और जब हम x पे जा रहे थे तो रास्ते में यहाँ y मिलता है, दोनों दो बार काउंट हो गए, -2 कर दो, आंसर 38 आएगा, ठीक है। अब 38 है, हमें बीच में पता करना है, तो 38 से किसको? हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 38 - 25 करेंगे, आंसर कितना निकल के आएगा? 13। तो मिड में कितने होंगे? 13 होंगे। बात अच्छे से क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ए और बी के बीच में 5 हैं। देखो ए है लेफ्ट एंड से 12वें स्थान पर, बी है राइट एंड से 16वें स्थान पर, और इनके बीच में टोटल 5 हैं। तो टोटल एक तो कंडीशन ये बन जाएगी 12 5 17, 17 और 6 23 10, तो आंसर आपका 33 आ जाएगा। एक दूसरी कंडीशन होगी ए, और यहाँ से आपका इधर आ जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे? 5 स्टूडेंट होंगे बीच में, ए की पोजीशन है 12 और इसकी यहाँ पर है 16, और मिड में आपके स्टूडेंट हो जाएंगे कितने? 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो यहाँ पर देखो उन्होंने बोला था मिड में जितने होंगे उसका डबल करेंगे, 5 × 2 = 10 आएगा, इसमें 2 और ऐड करेंगे क्योंकि ये भी 2 बार काउंट हो जाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएगा। यानी इससे अगर हम 12 माइनस करेंगे तो दूसरी कंडीशन यानी इस कंडीशन का आंसर कितना? 21 आएगा। तो एक आंसर आपका 33 है और एक 21 है, तो यहाँ पर आइदर 33 21, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से सारे के सारे PDF सॉल्व जो क्लास नोट्स होते हैं वो मिल जाएं, प्लस आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक क्लियर करते हैं तो उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, आपको नहीं आता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर करिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर वो सॉल्यूशन रिटन में दिया जा सकता तो वैसे समझा देंगे, अदरवाइज हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।